सर, आज से 2 दिनों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण मेला शुरू हुआ है। किसानों को क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलने जा रही है? आप सभी अवगत हैं कि कृषि यांत्रिकीकरण मेला हर वर्ष लगाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जिन किसान भाइयों को परमिट मिला है उनका जो है कृषि यंत्र में खरीद करना सुनिश्चित हो सके, इसलिए मेला का आयोजन कराया जाता है। और विभिन्न कृषि यंत्र निर्माताओं को बुलाया जाता है ताकि नए नए यंत्रों को भी वो देख करके वो उसका लाभ लें और उससे अवगत हो। ये जो मेला लगाते हैं और इस तरह की सुविधा जो आप टारगेटेड रखते हैं किसान को, इतने फार्मर्स को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इससे उत्पादन में भी कुछ चेंजेस वगैरह होता है, कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 79 साल के उपरांत भी अगर हम कृषि को तकनीक से नहीं जोड़ पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और भारत जैसे विकासशील देश जहाँ की जनसंख्या बहुत ही विकराल है, उसमें हम लोग जो है उत्पादकता को बढ़ाना हमारे लिए चैलेंज है। तो इसलिए हम लोग को इसमें कृषि यंत्र को तकनीकी रूप से समृद्ध करके किसानों के बीच ले जाना ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, आज कृषि यांत्रिकीकरण मेला है जो किसान भाइयों के लिए है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना है कि जो तकनीक वर्तमान में कृषि में अपनाए जा रहे हैं उन तकनीकों को किसान तक हम लोग पहुंचाएं। नए नए और उन्नत प्रकार के जो मशीनें आ गई हैं जो 12 घंटे का काम 2 घंटे में 1 घंटे में कर देती है, किसान उससे रूबरू हों, उनको सीखें। और हम लोग ऐसी व्यवस्था की है मेला में कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र के जो अपने वैज्ञानिक महोदय हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तकनीक के विशेष रूप से जानकार भी हैं, बाकी लोग भी जानकार हैं। तो कृषि में जो हर संकाय है वो हर संकाय का समावेशन है, केवल यंत्रों का ही नहीं, यंत्रों के अलावा खाद का भी, बीज का भी, मिट्टी जांच का भी। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं सारे चीज़ों का समावेशन करके हर पदाधिकारी को, हर संभाग के पदाधिकारी हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक महोदय हैं, वो अपनी बातों को भी रखेंगे, किसानों को समस्या को भी लेंगे। पौधा संरक्षण संभाग के भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी भी योजनाओं की बात। सहूलियत इसमें सरकार ने क्या किया कि जो भी हमारे निबंधित विक्रेता हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि हर आदमी योजना में यंत्र नहीं बेच सकेंगे। जो निबंधित विक्रेता हैं उन्हीं को यंत्र बेचना है। दूसरा, हम लोगों ने ये जिला स्तर पे व्यवस्था की है कि जो भी हमारे डीलर हैं जो यंत्र बेच रहे हैं वो आफ्टर सेल उसकी सर्विस भी वही कराएंगे और अपने किसान को अपना टोल फ्री नंबर भी देंगे जिस पर वो बात कर सके अगर यंत्र में कुछ गड़बड़ी होती है तो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए तो हमारे यांत्रिकीकरण के जो डीलर हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम। अगर चलाने नहीं जान रहा तो हाँ, तो वो देते हैं, टाइम टू टाइम वो देते हैं, अपने आदमी को भेजते हैं, फील्ड पे जाते भी हैं और उनको बताते भी। लेकिन वर्तमान में ये योजना चूँकि नई है नहीं, ये योजना हमको लगता है कि करीब बिहार सरकार में 12-15 सालों से चल रही है। तो अच्छे खासे किसान जो यंत्र हैं उससे यूज्ड टू हो चुके हैं। कुछ नए नए यंत्र हैं उसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं तो हम लोग लोकल लेवल सॉल्व कराते हैं। ये नए यंत्र आए हैं? नहीं, जो यंत्र अपने ज़िले में ज़रूरत है, जैसे रीपर बाइंडर है, गेहूं खेती होती है, गंगा पार चला जाए तो मेज थ्रेसर है, उसकी ज़रूरत है। छोटे जो तो किसान हैं उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा एक कल्टी है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही यंत्रों को शामिल किया गया है जो अपने ज़िले में कारगर हैं, वैसे ही यंत्रों को हमने बुलाया है जो अपने ज़िले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या कर रहे हैं।